रिजवान खान, ग्राम सभा जंगल हनुमानगंज, प्रधान पद के प्रत्याशी, विकासखंड पटौना, जनपद कुशीनगर। होली की और शब बारात की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ ग्रामवासियों को। अपने पर्व जो है मिलजुल कर आपस में सौहार्दपूर्वक मनावें, यही हमारी कामना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। दरअसल शख्सियत में हम आपको उन शख्स से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में अलग नाम और रुतबा होता है। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निराला नगर में। यहाँ पर भौकाल सीज़न 2 की शूटिंग हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं उसमें काम करने वाले और वेब सीरीज़ के अभिनेता आकाश पांडे जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कितने बदलाव आ रहे हैं और भौकाल सीज़न 2 में आने वाला जो इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट रहेगा वो क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं भौकाल सीज़न 2 के बारे में और इनके बारे में। नमस्कार सर, नेटवर्क 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले हमारे दर्शकों को सर आप ये बता दीजिए कि आप कितने साल से इस इंडस्ट्री में हैं और बॉलीवुड में आजकल जितने चेंजेस आ रहे हैं तो वो किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको आकांक्षा ये बताना चाहूँगा कि मैं इस इंडस्ट्री में मैंने 2015 में कम बैक किया है। इससे पहले मैं थिएटर वगैरह करता था, मैंने कुछ फिल्में भी की, टीवी सीरियल्स भी किए और रियलिटी शोज़ भी किए हैं मैंने। आज की तारीख में जब आप एक प्रश्न जो कर रहे हो वो ये है कि क्या बदलाव आ रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री में हर व्यक्ति को एक नई चीज़ चाहिए होती है। अभी जो पहले इंडस्ट्री हुआ करती थी वो बिल्कुल भी नहीं रह गई है, क्योंकि इसमें अब हीरो की जो पहले परिभाषा हुआ करती थी कि एक सिक्स पैक एक्टर हो और उसकी एज 25 साल की हो, वो एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान हो, तो अब इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आप देखिए, आपने एक फ़िल्म देखी होगी ऑन अ वेडनेसडे, एक नसीर साहब की एक फ़िल्म आई थी जिसमें कि नसीर साहब हीरो थे। अब नसीर साहब की एज आप समझ ही सकते हो कि क्या है। तो इस तरीके से ये तो एक एग्जांपल था। इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में कई फ़िल्में हैं जिसमें कि अमिताभ साहब मैक्सिमम आप देखिए अभी भी हीरो बन के आते हैं और वो काम कर रहे हैं। तो अब सबसे पहला बदलाव ये कि एक हीरो की इमेज को तोड़ा गया है कि 25 साल का नहीं, वो 50 साल का भी हो सकता है। और हमारे बीच में अक्षय कुमार जी की आप एज देखिए या सलमान जी की आप एज देखिए या जितने भी अभी हीरो बन के काम कर रहे हैं उन सभी के अंदर ये है कि अब उन्होंने वो सारी चीज़ों को, उन सारे उसको क्या कहते हैं कि सारी लाइंस को क्रॉस कर दिया है कि हीरो की सारी लिमिट को ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्योंकि सर मतलब दर्शकों ने भी देखा है और आपने कई फिल्में भी की हैं, तो उन फिल्मों में एज कम्पेयर टू वेब सीरीज़ और थिएटर की कंपेयर में अगर देखा जाए तो किसी फिल्म प्रोडक्शन में या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, वेब सीरीज़ जो आज बन रही हैं वो OTT प्लेटफॉर्म के लिए बन रही हैं। मोबाइल पे आप देखते हो कि आजकल चल रहा है, लोगों ने ऐप्स बनाए हुए हैं, कई ऐप्स हैं। सिनेमा जो है, फिल्म जो है वो थिएटर के लिए बनती है। तो इसमें है क्या कि हम अपनी बात अभी तक जो भी एक मैसेज देते थे वो समाज को किसी न किसी एक कहानी के ज़रिए से देते थे। वेब सीरीज़ में क्या हो गया है कि अब हमारी जितनी सीमाएं थीं वो पार हो चुकी हैं। लैंग्वेज पे किसी तरीके का कोई कमांड नहीं है। सिनेमा में आप देखेंगे, फिल्म में आप देखेंगे कि आप परिवार के साथ बैठ के आप उसको देख सकते हो। लेकिन अभी जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, जो उनकी भाषा है, उसका तरीका ही बिल्कुल अलग है। उसका बातचीत का तरीका और फिल्मों की बातचीत का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो वो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, फिल्म में आप परिवार के साथ देख सकते हैं। तो बहुत सी तमाम चीज़ें हैं इस तरीके की जिन्होंने कि हमारे सिनेमा को और वेब सीरीज़ को अलग किया है। सर आपको कई बार अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पुरस्कार भी दिया गया है। तो उस पर आपको क्या क्या कहना है कि आपको उस टाइम पे कैसा महसूस हुआ था और आगे आने वाले जो फ्यूचर में जो है, तो आपको क्या लगता है आगे और भी ऐसा कुछ आपको मिल सकता है? हाँ, देखिए, मुझे कई बार तो नहीं, 2018 में जिस दिन हमारी फिल्म रेड में भी मैंने काम किया है, जिस दिन रेड रिलीज़ हुई थी उस दिन मुझे धनबाद में
अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला था, जो कि मैंने एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी माँ, उसके लांछन, सॉरी मैं शब्दों को बदलूंगा, लांछन नाटक था मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ, उसके लिए मुझे ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान क्योंकि मिला। आने वाले दिनों में आप मूवीज में लीड रोल भी कर रहे हैं, तो कौन सी मूवी में लीड रोल कर रहे हैं और क्या कहानी है उसकी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी हाल ही में आपने बाराबंकी में एक घटना सुनी होगी कि जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ का सर कलम करके ले जाता है। तो ये फिल्म उसी के ऊपर आधारित है। इसमें एक टीचर की कहानी है, जो कि दोनों का बड़ा अच्छा ही लाइफ स्टाइल है। टीचर है गांव के प्राइमरी स्कूल का, हस्बैंड वाइफ है, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी है, लेकिन कहीं ना कहीं पति के दिमाग में अपनी वाइफ को लेकर शक आ जाता है, और वो शक इस हद तक आ जाता है कि वो उसके बचपन से एक बीमारी होती है कि उसको जो बात घर कर गई तो फिर वो घर कर गई, वो तब तक नहीं उसको शांत रहता जब तक उसका अंत नहीं कर लेता। तो पागलपन की एक कहानी है। फिल्म का टाइटल भी अच्छा है, रक्तम के नाम से फिल्म आने वाली है, और मुझे ये उम्मीद है कि दर्शक इसे देखेंगे। ये OTT या फिर सिनेमा के लिए चल रहा है इसका, तो आने वाले 1 महीने में इसका शूट भी स्टार्ट हो रहा है, और मैं इसमें बतौर मुख्य अभिनेता लीड मैं कर रहा हूँ इसमें, और फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है, आप लोगों को देखने को मिलेगी जल्दी। इस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है? हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर अभी राजेश्वर पांडे जी हैं। उन्होंने हमारी अभी एक फिल्म और भी इससे पहले डायरेक्ट की है, कम ऑन यार, आप जल्दी ही देखेंगे, अप्रैल लास्ट में और या फिर मई मिड तक वो फिल्म आने वाली है। बहुत ही यंग एज के डायरेक्टर हैं, काम करने का बड़ा जज्बा है उनके अंदर, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो थिएटर में आपको देखने को मिलेगी फिल्म। सर, हर एक इंसान का एक रोल मॉडल होता है, आपका रोल मॉडल कौन है? और अगर फ्यूचर में आपको किसी मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ही किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ, इट मीन्स किसी बड़े डायरेक्टर के साथ अगर आपको ऑफर किया जाए, तो आप किसके साथ मन से काम करना चाहेंगे? इट मीन्स आपका फेवरेट एक्टर कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं रोल मॉडल की बात, तो रोल मॉडल मेरी माँ थी। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में एक चीज़ मुझे हमेशा सिखाई, वो रॉयल फैमिली से थी। उन्होंने एक बात सिखाई मुझे कि इंसान को अपनी सतह नहीं भूलनी चाहिए। मैं कुछ भी हो जाऊं, कहीं भी किसी भी स्तर पे पहुंच जाऊं, लेकिन मैं अपनी ज़मीन नहीं भूलता। जिसका कारण ये है कि आज लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, तमाम लोग मुझसे प्यार करते हैं। लोग एक फ़ोटो के लिए बेताब रहते हैं कि सर एक फ़ोटो आपके साथ करना है। रीज़न यही है कि अगर आप अपनी असलियत भूल जाते हो, आप अपनी ज़मीन भूल जाते हो, तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और रही फिल्म किसके साथ करना चाहता हूँ, तो मेरे जो सबसे प्रिय निर्देशक और एक्टर भी हैं, उनका नाम है प्रकाश झा सर। मैंने भी उनके साथ एक वेब सीरीज़ की, बहुत कुछ बारीकियाँ उनसे सीखने को मिली। उनका काम करने का तरीका इंडस्ट्री में सबसे अलग है। वो नए तरीके से, चूँकि वो खुद भी अभिनेता हैं, तो उनका वो नज़रिया भी रहता है, उसके बाद वो डायरेक्टर हैं, उनका वो नज़रिया भी रहता है, तो वो कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से एक एक्टर को डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी इंसान जो उनके साथ पहली बार काम करता है, उसको यही लगता है कि वो बार बार उनके साथ काम करे। तो मुझे अभी मैं दोबारा से उनका आश्रम सीज़न 2 कर रहा हूँ। पहले सीज़न 1 मैंने किया था, अभी मैं सीज़न 2 उनके साथ कर रहा हूँ, और सीज़न 2 के बाद मेरा फिर से यही इच्छा होगी हार्दिक कि मैं प्रकाश झा जी के साथ में काम करूं। तो एक बार आपको फिर से आश्रम सीजन 2 में देखने मिलेगा। आश्रम में लोगों ने आश्रम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, तो आश्रम 2 में भी आपका रोल है, आपको उसमें भी देखने मिला। तो एज़ कम्पेयर टू आश्रम से आश्रम सीजन 2 में उसमें कितने चेंजेस हैं? देखिए, कहानी इसको हम लोग आउट नहीं कर सकते हैं। हमारी कंपनी का और प्रोडक्शन हाउस का एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हम लोग लीक नहीं कर सकते। जो पहले आपने देखा, अब जाहिर सी बात है उससे कुछ ऊपर ही आएगा। जैसे मैं भी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ भौकाल, ये नवनीत सिगेरा साहब SSP जो हमारे लखनऊ के भी रह चुके हैं, उनकी लाइफ के ऊपर बन रही है। इसमें जो उन्होंने दिखाया वो एक रियल लाइफ हीरो को, जो इसके राइटर हैं जय भंसल साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट में उतारा है। उस किरदार को इतना अच्छे तरीके से बनाया है कि सच में
हमारे जितने भी रोल मॉडल हैं उनका ये लेखनी से ये ऐसा महसूस होता है कि और लोगों को भी इस तरीके से ही, जो भी जिनको हम लोग भूल जाते हैं। नवनीत सिकेरा साहब जहाँ भी रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये कहानी जो आधारित है ये मुजफ्फरनगर पर आधारित है, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जो रंगदारी माफिया है वहाँ पे क्राइम का लेवल बहुत हाई था। नवनीत सिकेरा साहब वहाँ पहुँचे, इन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया। सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस फिल्म का एक पार्ट हूँ, वेब सीरीज़ का पार्ट हूँ। ये मेरे ही परिवार की कहानी है, मैं इसमें विक्टिम प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे 3 बच्चे मार दिए जाते हैं, जिसके बाद में सिकेरा साहब ये अहद करते हैं कि अब मैं मुजफ्फरनगर से क्राइम को ख़त्म करके ही रहूँगा। वो चल रहा है। तो सर ये बता दीजिए सीज़न 2 जो भौकाल का सीज़न 2 शूट हो रहा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा? मतलब जैसे सिनेमा में आएगा या फिर OTT पे आएगा? देखिए, ये MX प्लेयर पे पहले भी आई थी और MX प्लेयर पे ही इसको दोबारा इस बार OTT भी प्लेटफॉर्म पे ही आना है। OTT प्लेटफॉर्म पे ही आएगा इस बार भी। जी। आगे की जो आने वाली यूथ है, जो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं, फिर वो बॉलीवुड हुआ, हॉलीवुड हुआ, टॉलीवुड, किसी में भी, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे अपने तरफ से कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए और क्या है? देखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग फॉलो करते हैं। उसमें मैक्सिमम जो लोग एक्टिंग से जुड़े हुए हैं या उनका एक्टिंग फील्ड में काम करने का मन है, वो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हर एक के अंदर मैंने जितने भी लोगों से, मेरे असिस्टेंट्स मुझे बताते हैं कि सर मैं भी आपके साथ एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो एक्टिंग सब करना चाहते हैं, लेकिन इस पे काम करना कोई नहीं चाहता, सीखना कोई नहीं चाहता है। तो मेरा सबके लिए यही एक मैसेज है कि जिसे भी एक्टर बनना है, एटलीस्ट एक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको उसकी बारीकियों के बारे में जानना चाहिए, और उन बारीकियों को जानने से पहले आपके अंदर एक सबसे पहले एक संवेदनशील इंसान होना चाहिए। हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं है, उसके बाद हम एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, बन नहीं सकते हैं। जो संवेदनशील हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स हैं, जो चीज़ों को महसूस करते हैं, जिनको चीज़ों का एहसास होता है, वो अच्छे एक्टर आप देख लीजिए। इंडस्ट्री में कोई भी उठा के आप देख लीजिए, अंदर से एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसकी एक पर्सनालिटी अलग ही नज़र आएगी। हमारे इंडस्ट्री के एक प्राण साहब हुआ करते थे, उनकी खासियत ये थी कि वो जिस किरदार को करते थे वो ऐसा लगता था कि इन्हीं के लिए ही बना हुआ है। उनका ऑरा भी ऐसा था, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, उनके लुक्स भी ऐसे थे कि उस वक्त में वो एक हीरो से ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे। और जिस किरदार में जाते थे, विलन अगर वो करते थे, तो मुझे याद है एक वाक़या कि एक बार ऐसा ही हुआ कि वो उनके एक आर्मी ऑफिसर, एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने डिनर पे बुलाया उनको अपने घर में। तो जब प्राण साहब उनके घर में पहुंचे तो उनकी वाइफ और बेटी सामने आए, तो जो फ्रेंड थे उनके आर्मी ऑफिसर, उन्होंने इशारा किया अपनी बेटी को कि अंदर जाओ। तो वाइफ ने कहा क्या हो गया? वो गए, वाइफ को किनारे लेके उन्होंने कहा तुम पागल हो गई हो, हमारे घर में प्राण आए हैं। तो इस बात को कहने का मतलब ये है कि वो जो भी किरदार करते थे वो उसको इतना जीवंत कर देते थे कि आदमी उनको समझता था कि ये वही है, ये वही दुष्टता है, ये वैसे ही है। जबकि प्राण साहब से बेहतर इंसान मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई रहा होगा। निहायत ही सज्जन, मीठा बोलने वाले, ज़िंदगी में शराब ना पीने वाले, सिगरेट ना पीने वाले, लेकिन वो सारे किरदार करते थे वो। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर एक इंसान अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। जब हमारे अंदर ये होगा तो एक्टर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जाग जाएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, आकाश जी ने हमें बताया कि इनकी जो मूवीज़ और जो वेब सीरीज़ आने वाली हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर ही आएंगी, तो आप लोग इसे देखने ज़रूर जाइएगा और इसे काफ़ी एंजॉय करेंगे। जहाँ तक हमें लगता है हम भी देखने चाहेंगे, आप भी आइएगा। तब तक के लिए हम ऐसे ही शख्स से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।